नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब भारतीय रेलवे में वैकेंसी आएंगी और एनटीपीसी का इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा था। तो फाइनली आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो चुका है और एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती है कौन करवाएगा, इसको करवाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये नोटिफिकेशन नंबर आप लोग याद रखिएगा 5/2024, क्योंकि ये 2024 की 5वीं वैकेंसी है। तो इस नाम से है 5/2024। तो कितनी वैकेंसी हैं, कब से फॉर्म शुरू होगा, कब तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो में। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा और कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यही आप लोगों के मन में आता है कि सर इसका फॉर्म कब से शुरू होगा। तो जो फॉर्म है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आरआरबी वेबसाइट, तो 13 तारीख को आरआरबी की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया नोटिफिकेशन। और 14 सितंबर 14 तारीख से यानी कल से आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएगा। कब से? कल से, यानी आज से, आज 14 सितंबर। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 13 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और डेट ऑफ फी पेमेंट, जो फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 14 अक्टूबर ही रखी गई है। यानी कि 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और 14 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर यानी 2 दिन आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट करने की 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए आप लोग। और जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो किसी कारणवश किसी के फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, बाई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ठीक करने का भी मौका दिया जाता है। तो वो कब कब तक आप लोग ठीक कर पाएंगे, तो वो रहेगा आप लोगों का 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर का। और इसमें आप लोगों को 16 और 9, तो 9 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन का, जब आप लोग अपने करेक्शन कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक डिटेल थी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों की कौन कौन सी पोस्ट है। एनटीपीसी के नाम से आती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, दैट इज पहली पोस्ट आती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दूसरी पोस्ट आती है स्टेशन मास्टर की। तीसरी पोस्ट आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। फोर्थ पोस्ट आती है आप लोगों की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और नेक्स्ट आती है आप लोगों की सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। तो टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल 5 पोस्ट है। और 5 पोस्ट में से जो पहली 2 पोस्ट हैं ये आप लोगों की लेवल 6 की है और रिमेनिंग 3 पोस्ट आप लोगों की लेवल 5 की है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें डिटेल ऑफ द वैकेंसी की, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी एज क्राइटेरिया है कि कितनी एज तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो 18 से 36 साल आप लोगों का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये एज कब काउंट की जाएगी? नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोगों की जो एज है 18 से 36 होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का एज का क्राइटेरिया है। अब देखेंगे इसमें आप लोगों की किस पोस्ट का कितना पे कमीशन है, क्या इनिशियल ग्रेड पे है और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आती है आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 की है। 35,400 बेसिक रहता है। सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60 से 70,000 के बीच में बनेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और एज का क्राइटेरिया 18 से 33 रखा गया है। और इसके हिसाब से आप लोग का 18 से 36 रहेगा। और टोटल वैकेंसी इसमें 1736 है। उसके बाद स्टेशन मास्टर की देखते हैं, लेवल 6 के अंदर आती है। 35,400 बेसिक है। इसका A2 रहता है। इसका कितना है? A2। तो ये जो 2 पोस्ट आप लोगों की A2 स्टैंडर्ड की, एक तो स्टेशन मास्टर की, एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इन 2 पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 रखा गया है। ये सबसे हाई स्टैंडर्ड होता है। लोको पायलट का भी यही रहता है। तो ये सबसे हाई स्टैंडर्ड है। इसके बाद जो आप लोग के B2 है, C2 है, तो ये लो स्टैंडर्ड है। इसमें किसी भी तरह का कोई चश्मा हो या आपकी आई साइड वीक हो, नियर की वीक हो, दूर की वीक हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ये बहुत इजी आई स्टैंडर्ड होता है B2 C2 E2। उसके बाद इसकी 994 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 वैकेंसी हैं। और JAA की आप लोग की 1507 वैकेंसी हैं। उसके बाद आप लोग का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी टोटल 732 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी निकल कर आती है 8113, 8113 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा आप लोग की JTM की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोग की वैकेंसी 1736 चीफ कमर्शियल
कम टिकट सुपरवाइजर की। तो ये तो वैकेंसी डिटेल थी, ये एज का क्राइटेरिया था, ये मेडिकल था। तो मैंने बता दिया जो आप लोगों की B2 वाला है और C2 वाला, ये कोई खास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ भी हो आप लोग चलेगा। बस इसमें आप लोगों का A2 में आप लोगों का चश्मा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, और 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लास। 6/6 होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें। ये तो है आपको कि 13 से फॉर्म शुरू हो, 14 तारीख से फॉर्म शुरू होगा। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है, किस पोस्ट की क्या है। तो ये तो मेल प्रैक्टिस है, बैन आइटम है। स्टेज देख लेते हैं। यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कितने फेज में पेपर होगा। तो देर से बी 2 स्टेज, तो 2 स्टेज होंगी CBT की। उसके बाद आप लोग का CBAT होगा। CBAT सबके लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा वो भी बताऊंगा। उसके बाद टाइपिंग, टाइपिंग भी सबके लिए नहीं होगी, किसके लिए होगी वो भी देखेंगे। CBAT आप लोगों का किसके लिए होता है, ये आप लोगों का साइको टेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है। टाइपिंग आप लोगों की 3 पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग है। और तो JTM है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग की 2 स्टेज होगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा। और जो आप लोग का चीफ सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसमें भी 2 पेपर होंगे, उसके बाद कोई भी स्टेज नहीं होगी। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि स्टेज किस तरीके से होंगी। कॉल लेटर तो आ ही जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड देख लेते हैं। जो आप लोग का सेकंड स्टेज होगा CBT, उसके लिए कितने गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं, 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। और 15 के बाद फिर जैसे आप लोग का स्टेशन मास्टर है, उसमें साइक होगा, तो उसमें 15 के नेक्स्ट स्टेज के लिए, स्टेज 3 के लिए 8 गुना बुलाया जाता है। इसमें आप लोगों का CBAT होता है, साइको होता है। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। पेपर की नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 मार्क्स की होती है। तो अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों का, तो 1/3 यानी कि 0.3 आप लोगों के मार्क्स काट लिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, किसी काम की नहीं है। जो चीज़ रहेगी मेन मेन वो मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। आप लोग ट्राई करना, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म अपने 10वीं की मार्कशीट सामने रखकर भरिएगा। जो भी उसमें डिटेल्स होंगी, उसी को डिटेल को आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। उसी से सारी चीज़ें मैच की जाती है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या प्रेफरेंस रहेगी। तो द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट विच दे आर एलिजिबल इन ऑप्टेड RRB शैल बी टेकन अंडर ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। RRB विल अलॉट पोस्ट रेलवे एज पर द ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट। तो आप लोग जो भी ऑप्शन देंगे उसके हिसाब से आप लोगों को मेरिट के नंबर से पोस्ट दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, वही पोस्ट आप लोगों को अलॉट होगी। Once candidate have been impaneled as per their merit choice, they will forfeit the right to consider for any other post। वो अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो आपको एक बार अलॉट हो जाएगी उसी के लिए आप लोगों को सेलेक्ट माना जाएगा। पोस्टिंग तो आपकी डिपेंड करेगी कि तो किस RRB से आप लोग फॉर्म भरते हैं। ये SC/ST का है, इसमें तो कुछ खास वैकेंसी मैंने बता दी, नेक्स्ट B में भी है। और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। ये A2 है, इसमें आप लोग का 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। मेरा क्या है 6/9 है, मैं समझा दूंगा किस तरीके से मेरा मेडिकल हुआ था। उसके बाद A3 है, इसमें डिस्टेंट विजन आप लोग का 6/9 विद और विदाउट ग्लास भी चलेगा, इसमें भी हो या ना भी हो। B2 और C2 कुछ नहीं है, सब आसान है मेडिकल स्टैंडर्ड, इनकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिटीजनशिप तो आप लोग जानती है। एज लिमिट मैंने बता दी है, 18 से 36 और 18 से 36 रहेगी। लेवल 5 एंड लेवल 6 के लिए, सब के लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और SC/ST वालों को 5 साल का। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें कि कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएगा। तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड पोस्ट इन एनेक्सर A। तो एनेक्सर A में देखेंगे क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ शैल नॉट बी अप्लाई। तो जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, जो अपनी डिग्री के या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है, वो कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। शुड नॉट अप्लाई क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये भी आपका डाउट रहेगा। और फीस कितनी रहेगी आप लोगों की, ये रहेगी आप लोग की 250-500 रुपये किसके रहेगी, जो आप लोग के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है। SC/ST फीमेल, इनकी जो फीस रहेगी 250 रहेगी, और 250 की 250 रिफंड हो जाएगी। और जो UR के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट है, उनकी 500 है, उसमें से 400 रिफंड हो जाएगी। वो कब होगी, जब आप लोग CBT 1 में अपियर हो जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन करना है। क्लोजिंग डेट, टाइम ऑफ पेमेंट देख चुके हैं। और इकोनॉमिकली वीकर जो क्लासेस वगैरह है, तो कैंडिडेट आर दोज हु एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। तो जो जिनकी इनकम एनुअल सच एज कैंडिडेट शुड वैलिड इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप लोग EBC के लिए वैलिड माने जाएंगे।
उसके बाद रिजर्वेशन पे एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स EWS भी रहेगा आप लोगों का। उसके बाद देख लेते हैं एक सर्विसमैन, तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की। PWD डिसेबिलिटी। उसके बाद अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आप लोग का जो CBT 1 है उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, GK, मैथ और रीजनिंग। 30-30, 40 और 60, 40, 100, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और जो आप लोग के PWBD वाले उनको 120 मिनट में 100 करने हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आप लोग का सिलेबस है। मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या क्या, और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज, तो इसमें आप लोग का 35, 35, 50, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, यहाँ भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सेम सिलेबस रहता है आप लोग का CBT 1 और CBT 2 का। उसके बाद ये आप लोग का साइको है, तो साइको भी बता दूंगा। साइको का 30% वेटेज रहता है, ये भी हम लोग देख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद DV होता है। और ये तो हम लोग देख चुके हैं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई भी टाइपिंग नहीं होगी, और जो आप लोगों का टिकट सुपरवाइजर है इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं रहेगी। उसके बाद बाकी आप लोगों की जो 2 पोस्ट बचती है, स्टेशन मास्टर में साइको होगा, इसमें भी टाइपिंग नहीं होगी। जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है, एक यहाँ पर टाइपिस्ट लिखा है और एक यहाँ पर टाइपिस्ट लिखा है, तो इन 2 पोस्ट में आप लोगों की टाइपिंग होगी। CBT 1 आप लोगों को हर एक पोस्ट के लिए देना है, तो आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए भरा हो तो CBT 1 तो आप लोगों को देना ही देना है। उसके बाद CBT 2 भी आप लोगों को हर किसी को ही देना है। तो CBT 2 इस बार क्या है, इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। पिछली बार जो 2019 में भर्ती आई थी, CBT 1 सबके लिए कॉमन था। उसके बाद जो आप लोगों का CBT 2 था, जो इस साल इन्होंने कॉमन कर रखा है, ये लास्ट टाइम अलग अलग था। इसके लिए अलग था, लेवल 5 की जितनी भी पोस्ट थी उनका अलग CBT 2 था, और लेवल 6 की जितनी पोस्ट थी उनका अलग CBT 2 था। तो लेवल वाइज कराया था लास्ट टाइम इन्होंने CBT। इस बार क्या किया इन्होंने कि लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, दोनों का जो CBT 2 है वो कॉमन कर दिया। इसी के आधार पर आप लोग की मेरिट बन जाएगी। जो स्टेशन मास्टर के लिए जाएंगे उनका साइको ले लेंगे, जो टाइपिस्ट के लिए जाएंगे उनका टाइपिंग ले लेंगे, और जिनका कुछ नहीं होगा उनको गुड्स ट्रेन मैनेजर और सुपरवाइजर, ये 2 पोस्ट दे दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स और उनकी मेरिट के हिसाब से। तो ये भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद देख लेते हैं इसमें, तो और क्या ये आप लोगों के सर्टिफिकेट है कि किस तरीके से आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने हैं जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये SC ST का सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट की कॉपी लेना, इसका प्रिंट आउट लेना और इसी पर बनवा के लाना आप लोग, जो भी आप लोगों की नियरेस्ट कोर्ट कचहरी तहसील होगी। उसी तरीके से ये आप लोग का OBC वाला फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट उठाना यहाँ से, इसको प्रिंट आउट करवा लेना, तो इसी पे बनवाना आप लोगों को OBC वालों को। और ये आप लोगों का OBC के बाद है, ये आप लोगों का है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो इसी फॉर्मेट पे बनवाना आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले। तो ये सर्टिफिकेट है, यहीं से आप लोग डाउनलोड करना, प्रिंट आउट लेना, इसी फॉर्मेट पर आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट बनवाने, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है जिनको उसका कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है। और ये तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें तो हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन भर पाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों की, जो सबसे पहली पोस्ट आती है आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिंपली ग्रेजुएट डिग्री रखी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में डिग्री है, सब में डिग्री। और इसमें टाइपिंग है बस, और बाकी सब में डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसको टाइपिंग वाली पे जाना उसको टाइपिंग आनी चाहिए, और कुछ नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो आप लोगों ने, BA BSc MCOM BCom BTech MTech BCA MCA कुछ भी कर रखा हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसको भर पाएंगे। और ये आप लोग की RRB वाइज वैकेंसी है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस RRB से आप लोगों को भरना है, किस RRB से भरने से आप लोगों को जॉब लोकेशन क्या रहेगी। और एक बार अगर आप लोग RRB सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसमें मैंने आप लोगों को वैकेंसी डिटेल बता दी है, फॉर्म के बारे में बता दिया है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।